ये है एक डुलुओ दालू ट्रांसमिग्रेशन स्टोरी, जहां हर बर्थडे पे हीरो को कुछ न कुछ बवाल वाला आइटम मिल जाता है। इतना कि हर आइटम किसी भी मेन कैरेक्टर का रेडीमेड चीट बन सकता है। एक एग्जाम्पल लो। जब वो सिर्फ 1 साल का था, एक गोल्डन बो, गोल्डन सोर्ड और 1000 हेड सोर्ड आसमान से सीधे उसके सर पे गिर गए, उसके दिमाग में अब्सॉर्ब हो गए और उन्होंने उसके अंदर वो स्पिरिचुअल सी खोल दिया जिससे खुद हनशंग भी खोल नहीं पाते। यह बो और एरो का सेट बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। इससे 2 लोगों को फोर्स में प्यार में डाला जा सकता था या अलग भी किया जा सकता था। खुद अपोलो, लाइट का देवता, भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता था। नाम था क्यूपिड बो। कोई भी हैरम लीड कैरेक्टर के लिए मस्ट हैव आइटम। अगर चार्म कम हो तो चीट से पूरा करो। 2 साल की एज में लिन बाई को पांव के नीचे दबी एक ब्लू जिल्द वाली किताब मिली, जो किसी सिटी ड्रैगन किंग लीड कैरेक्टर के डुअल कल्टीवेशन टेक्निक की थी। यिन यांग 9 ड्रैगन आर्ट। बॉडी स्ट्रांग बनाओ, किडनी स्ट्रांग बनाओ, लाइफ लंबी करो, लड़की का दिल जीतो, एंडलेस स्टैमिना, सब कुछ इंटरनल एनर्जी से सॉल्व। 3 साल की एज में उसको एक वुडन रिंग मिला, जो असल में एक स्टोरेज रिंग था। रिंग के अंदर से एक व्हाइट बियर्डेड बूढ़े निकले, जो लिन बाई को एक स्टोरी लाइन स्टैंडर्ड इनहेरिटेंस सिखा गए। फ्लैश से बोन तक, एक इंसान को वापस जिंदा करने वाला लेगेसी। गोस्ट गेट 13 नीडल्स। एक सुई से मरते मरते को वापस लाओ। 10 सुई से तो यामा भी अपनी नौकरी छोड़ दे। और ये तो सिर्फ उसके 3 साल की एज में मिला हुआ चीट था। इन सालों में एक भी बर्थडे खाली नहीं गया। लिन बाई को पूरा राइट था ये सोचने का कि वो खुद ही स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। पर एक चीज उसका दिल खटक रही थी। उसका अपना सोल स्पिरिट इतना खास नहीं था, क्योंकि इस लाइफ में उसके माँ बाप दोनों आम लोग थे। उनके सोल स्पिरिट्स भी बिल्कुल नॉर्मल थे। एक था ब्रोकन डॉल और एक था एम्ब्रॉयडरी नीडल। दोनों ही सोल मास्टर्स नहीं थे और ऊपर से दोनों जवानी में ही चल बैठ। और सोल स्पिरिट तो ब्लड लाइन से ही इनहेरिट होता है, इसलिए लिन बाई का फ्यूचर ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा था। दूर से फुटस्टेप्स और हांफती हुई सांस की आवाज आई। एक मिडिल एज्ड आदमी दूर से हाथ हिला के चिल्लाया, लिन बाई, सोल स्पिरिट हॉल वाले लोग आ गए हैं। विलेज के ईस्ट साइड वाले 5 स्पिरिट हॉल में जल्दी जाओ। सोल मास्टर्स को वेट मत करवाओ। स्याहे विलेज पे पहले भी बवाल हो चुका था। 6 साल पहले एक क्रेजी डुलुओ यहाँ आस-पास फाइट कर रहा था। उसका असर नोर्डिंग सिटी सप्लाईज लेने गए विलेजर्स पे भी पड़ा। विलेज चीफ और लिन बाई के माँ बाप समेत 10 से ज्यादा लोग मर गए थे और इस मिडिल एज्ड आदमी को सबने मिल के नया विलेज चीफ बना दिया। ठीक है चीफ, मैं अभी जाता हूँ। लिन बाई ने हाँ भरी और विलेज के ईस्ट साइड की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते आसपास ध्यान से देखता भी रहा। इस साल उसका चीट पिछली बार से थोड़ा लेट आया था। उसके दिल में थोड़ा डर था। किसी को पता नहीं था कि यह ट्रांसमिग्रेशन बोनस कभी खत्म भी होगा या नहीं। अगर नया चीट न मिला तो जितने भी 5 चीट्स उसके पास थे उनसे जिंदा रहने लायक तो था, पर बात काफी मुश्किल हो जाती। इंसान को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। वैसे भी 5 चीट्स टैंग सान से ज्यादा कम नहीं थे। विलेज की हवा बहुत फ्रेश थी। सनलाइट छिटकी हुई थी। गोल्डन रोशनी चमक रही थी। लिन बाई के चेहरे पे पड़ रही थी। गर्म सांस ने उसकी कंफ्यूजन धुंधला दी। उसकी नजरें फर्म हो गई। 4 साल से यिन यांग 9 ड्रैगन आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था, पर ड्यूअल कल्टीवेशन नहीं कर पाता था। सिर्फ अर्थ और स्काई, सन और मून की यिन यांग एनर्जी पे ही डिपेंड था। उसकी इंटरनल एनर्जी की स्पीड बिल्कुल मीडियोकर नहीं थी। बिल्कुल टोंग सान की श्वेंतियन गुंग प्रैक्टिस जैसे एक सर्टेन बॉटलनेक तक पहुंच चुका था। इंटरनल एनर्जी का फाउंडेशन होने की वजह से लिन बाई के लिए सोल मास्टर बनना मुश्किल नहीं था। सिर्फ सोल स्पिरिट की क्वालिटी ही उसकी लिमिट थी। अपनी वरीज छोड़ के लिन बाई सोल स्पिरिट हॉल पहुंचा, जो असल में एक थैच हट था। 8 बच्चे जो लिन बाई की एज के थे, उनके पेरेंट्स उन्हें वहां ले आए थे। सोल स्पिरिट हॉल की तरफ से एक यंग मैन आया था, व्हाइट आउटफिट पहने हुए। काफी हैंडसम लग रहा था। उसके सीने पे एक ग्रेट सोल मास्टर का बैच था। नमस्ते रिस्पेक्टेड सोल मास्टर जी, इस बार आपको थोड़ा ट्रबल देना पड़ेगा। विलेज चीफ ने यंग मैन को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। यंग मैन ने बस थोड़ा सर हिलाया। मैनेज कर लिया जाए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब शुरू करते हैं। बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। कुछ बच्चे उसके सामने खड़े थे। लिन बाई जानबूझ के सबसे लेफ्ट में खड़ा हो गया। यंग मैन 9 बच्चों को लेकर हट के अंदर गया और मुस्कुरा के बोला, मेरा नाम है सू युनताओ।
लेवल 26 ग्रेट सोल मास्टर, मैं तुम सबका पाथ लीडर हूं। अब मैं एक एक करके तुम सबका 5 सोल अवेकनिंग करूंगा। रिलैक्स रहो, कुछ भी हो डरना मत। छोटे बच्चे डर के एक दूसरे से चिपक गए। लिन बाई के रोंगटे खड़े हो गए। उसका सेंस बहुत ज्यादा शार्प था। वो लगभग अटैक करते करते रुका। सु युनताओ के इस वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर पे दिल ही दिल में सर हिलाया। अपनी फिंगर में पकड़ी हुई नीडल वापस रख ली और उसी वक्त लिन बाई के कान में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी। इन्फिनिट रिचार्ज सिस्टम आपकी सेवा में हाजिर। इस सिस्टम में आप कुछ भी खरीद सकते हो, जो चाहो। अभी कोई भी अमाउंट रिचार्ज करो, फ्री में एक हाई लेवल 5 सोल अवेकनिंग कार्ड मिलेगा। क्या होस्ट रिचार्ज करना चाहेगा? लिन बाई ने अपना सर हल्का सा हिलाया, कंफर्म किया यह इल्यूजन नहीं है। उसका घबराया हुआ दिल सेटल हो गया। पहले भी एक बार उसको एक सिस्टम मिला था, पर 1 साल बाद वो अपने आप अनइंस्टॉल हो गया था। पर सिस्टम की पावर का उसको गहरा एक्सपीरियंस था। कहा जाए तो यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेट चेंजिंग चीट था। रिचार्ज रिचार्ज रिचार्ज, एक कॉपर कॉइन रिचार्ज करता है। लिन बाई अपने बैग में देखने लगा। उसके हाथ में एक स्टोरेज रिंग थी जिसकी वैल्यू लाखों गोल्ड कॉइन्स थी। पर उस रिंग के अंदर उसकी पूरी संपत्ति सिर्फ 8 सिल्वर कॉइन्स और 3 50 कॉपर कॉइन्स थे। अच्छा हुआ सिस्टम को लिन बाई की पॉवर्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लिन बाई की परमिशन लेने के बाद सिस्टम ने स्टोरेज रिंग से एक कॉपर कॉइन निकाल लिया और उसकी जगह एक शिमरिंग पर्पल कार्ड छोड़ दी। लिन बाई का दिल खुशी से भर गया। बस उसको एक बार दिमाग में सोचना होगा और वो इस कार्ड से एक हाई लेवल 5 सोल अवेकन कर सकता था। जैसे जू किंग का नेदरवर्ल्ड बेल कैट, वो भी हाई लेवल सोल स्पिरिट ही था। अब इस बार लिन बाई की बारी थी सोल अवेकनिंग की। बेटा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। सु युनताओ ने अपनी आईब्राउज मसाज की। पिछले 8 बच्चों को कुछ भी नहीं मिला था। किसी में भी सोल मास्टर बनने की पोटेंशियल नहीं थी। उम्मीद थी कि आखिरी में कुछ अच्छा होगा। लिन बाई ने बात मानी और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसी वक्त उसका मन केंद्रित हो गया। हाई लेवल 5 सोल अवेकनिंग जैसे रिस्पॉन्स में सोना बन गया। एक स्टिकी पर्पल लिक्विड बन गया जो स्टोरेज रिंग से बाहर बहने लगा। उसकी स्किन से होते हुए बॉडी के अंदर चला गया और पूरे बॉडी में फैल गया। कितना गर्म है? लिन बाई हल्के से विस्पर किया। सु युनताओ का एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गया और वो ध्यान से लिन बाई के राइट हाथ को देखने लगा। गोल्डन रोशनी ने पूरे थैच हट को रोशन कर दिया। गर्मी और एक माइल्ड सेंसेशन दोनों मिलके एक साथ आए। अजीब था, पार नेचुरल भी था। यही है मेरा सोल स्पिरिट। गोस्ट गेट गोल्डन नीडल्स। लिन बाई ने अपने हाथ में रखी 13 कैटल हेयर जैसी पतली गोल्डन नीडल्स को देखा। उसका मुंह थोड़ा वाइब्रेट हुआ। वो लगभग गाली दे बैठा। चाहे उसने गोस्ट गेट 13 नीडल्स सीखा था, पर वो असल में एक हीलिंग टाइप सोल मास्टर बनना नहीं चाहता था। सु युनताओ ने गोल्डन नीडल्स को देख के थोड़ा हेजिटेट किया। छोटे छोटे गोल्डन नीडल्स से लगता नहीं था कोई किलिंग पावर होगी। मैं पहचान नहीं पा रहा। ये तुम्हारा कौन सा सोल स्पिरिट है? तुम खुद अपना नाम दे सकते हो और अपनी सोल पावर टेस्ट कर सकते हो। बस थोड़ी सी सोल पावर हो, तुम सोल मास्टर बन सकते हो। लिन बाई का दिल थोड़ा डाउन हुआ, पर उसने अपनी फीलिंग्स दबा ली और अपना हाथ एक ब्लू क्रिस्टल बॉल पे रख दिया। जेंटल पार केपेबल, चमक उठी, कंजेनिटल फुल सोल पावर। लिन बाई पहले से ही प्रिपेयर था कि उसका कंजेनिटल फुल सोल पावर होगा, इसलिए उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ। कंजेनिटल फुल सोल पावर, सच में। सु युनताओ ने बहुत हैरान एक्सप्रेशन दिया और लिन बाई को देखने का अंदाज गर्म हो गया। बेटा, क्या तुम 5 सोल हॉल ज्वाइन करना चाहोगे? कंजेनिटल फुल सोल पावर टैलेंट वाले को कोई ना कोई बड़ा आदमी जरूर स्टूडेंट बना लेगा। लिन बाई ने सर उठा के क्यूरियोसिटी से पूछा, सोल मास्टर जी, क्या 5 सोल हॉल में मेरे जैसा सोल स्पिरिट है? सु युनताओ का फेस थोड़ा ऑकवर्ड हुआ, पर उसने सच ही बोला, जितना मुझे पता है नहीं है। पर 5 सोल हॉल का सोल स्पिरिट कल्टीवेशन नॉलेज पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है। वो जरूर तुम्हारे सोल स्पिरिट को बेटर कल्टीवेट करने में हेल्प करेगा। तो मैं नहीं जाऊंगा। लिन बाई ने अपना सर हिलाया। उसके पास बहुत सारी एबनॉर्मल सिचुएशंस थी जो 5 सोल हॉल के लिए सूटेबल नहीं थी। चाहे यह प्रॉब्लम्स न भी होती, वो अपने फ्री और इजी लाइफ का आदी था। यह बहाना बस सु युनताओ को वापस भेजने के लिए था। सु युनताओ ने कुछ और बार कन्विंस करने की कोशिश की, पर जब देखा लिन बाई का माइंड फर्म है, तो हेल्पलेसली बोला, अगर तुम अपना माइंड चेंज करो तो नोर्डिंग सिटी के 5 सोल हॉल में मुझे ढूंढ सकते हो। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें एक प्रूफ लिख देता हूं। उसने कागज पे लिन बाई के सोल स्पिरिट का नाम और कंजेनिटल सोल पावर लेवल लिख दिया
और उस पे 5 सोल हॉल की ऑफिशियल सील लगा के लिन बाई को दे दी। इससे संभाल के रखना, प्राइमरी एकेडमी में एडमिशन के लिए यह दिखाना जरूरी है। सु युनताओ ने रिमाइंड किया और दरवाजा खोल के विलेज चीफ को लिन बाई की सिचुएशन बताई। उम्मीद थी कि वो लिन बाई को कन्विंस कर सकेगा, पर अफसोस लिन बाई का मन पक्का था, किसी की नहीं सुनता। बस जैसे तैसे माना करके विलेज चीफ एडमिशन अरेंज करने चला गया। लिन बाई अकेला अपने घर वापस आ गया। लिन बाई के पिता हेविली डिसेबल्ड थे और माँ सिटी वालों के कपड़े सिल के पैसे कमाती थी। चाहे विलेज में वह काफी वेल ऑफ थे, पर 6 साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद से लिन बाई ने अपनी लाइफ के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए घर का सारा पुराना सामान धीरे धीरे बेच दिया था। अब उनका घर बस एक खाली पुराना कमरा रह गया था। कुर्सी खींच के बैठ गया। लिन बाई ने अपना सोल स्पिरिट समन किया। 13 गोल्डन नीडल्स चुपचाप उसकी हथेली में तैरने लगी। प्रैक्टिस के लिए पेशेंट्स न होने की वजह से लिन बाई के गोस्ट गेट 13 नीडल्स काफी वीक थे। पार गोल्डन नीडल्स उसे करके अटैक करने के कुछ मेथड्स उसने इंटरेस्ट के चलते काफी प्रैक्टिस किए थे और अब काफी मास्टरी आ चुकी थी। उसने अपनी फिंगर से एक गोल्डन नीडल पकड़ी और देखा कि वो सोल स्पिरिट को इंडिविजुअली भी उसे कर सकता है। बिल्कुल एक नॉर्मल सिल्वर नीडल जैसा लग रहा था। मिडिल फिंगर और थंब को एक रिंग शेप में जोड़ा। थंब ने मिडिल फिंगर को रिलीज किया, जिससे मिडिल फिंगर तेजी से फ्लिक होके नीडल के टेल पे स्ट्राइक किया। नीडल बाहर छूट गई, वुडन टेबल में घुस गई, 2 फिंगर्स के बराबर। यह बिना इंटरनल एनर्जी या सोल पावर उसे किए था। अगर सोल पावर उसे करे तो नीडल की पेनिट्रेशन डेप्थ और बढ़ सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर था। ऐसा लग रहा था स्टील भी थोड़ा पियर्स कर सकता है। सही भी है, आखिरकार ये एक हाई लेवल सोल स्पिरिट था, चाहे वो हीलिंग टाइप की तरफ ज्यादा लीन करता हो। सिर्फ मटेरियल और उसकी टेक्निक कंबाइन करके भी अच्छी खासी किलिंग पावर दिखा सकता था, पर सिर्फ इतना ही। लिन बाई सेटिस्फाइड नहीं था। हीलर का दिल होना जरूरी होता है और उसके पास इतना नोबल सेंस नहीं था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि खुद और दूसरों दोनों को मिसगाइड नहीं करेगा। उसकी आंखों में चमक आ गई, दोनों आईज शार्प हो गए। उसने ध्यान से गोस्ट गेट गोल्डन नीडल्स को ऑब्जर्व किया। ये उसका 5वें बर्थडे का चीट था। उस दिन बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें लिन बाई की आंखों में गिर गई और उससे मिल गई एक एबिलिटी जिसका नाम था अप्रेजल आई, जो उसको इनफ टाइम देगा। अप्रेजल आई हर चीज का सीक्रेट देख सकती थी। हाई लेवल सोल स्पिरिट, गोस्ट गेट गोल्डन नीडल्स, एक इंसान, एक बीस्ट, एक ह्यूमैनिटी। सोल स्पिरिट की कैरेक्टरिस्टिक्स, शार्प विंड, लाइफ फ्लो रिटेंशन। यह इवॉल्व होके टॉप टियर सोल स्पिरिट विशफुल गोल्डन नीडल बन सकता है। एक स्काई, एक अर्थ, एक यूनिवर्स की चीजें। सोल स्पिरिट की कैरेक्टरिस्टिक्स, अनमैच्ड शार्प विंड, लाइफ फ्लो रिटेंशन, बिग स्मॉल एज यू विश। ये म्यूटेट होके इवॉल्व करके सुपर सोल स्पिरिट विशफुल यूनिवर्स स्पीयर बन सकता है। फॉर्मेशन, एक यूनिवर्स की चीजें, सारी ह्यूमैनिटी और सोल्स, सारी स्काई की विस्टास कैप्चर कर सकता है। सोल स्पिरिट की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सट्रीम रीच, लाइट और डार्कनेस की झलक, यिन यांग का स्विच, बिग स्मॉल एज यू विश, फॉर्मेशन कंट्रोल डिवाइन तरह से। उसकी आंखों में काउंटलेस नंबर्स फ्लैश हुए और आखिर में एक रिजल्ट में कंसोलिडेट हो गए। गोस्ट गेट गोल्डन नीडल से रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन और एवोल्यूशन के लिए जरूरी कंडीशंस। विशफुल गोल्डन नीडल में इवॉल्व होने के लिए एक मेटल टाइप स्पिरिट आइटम चाहिए जो शार्प विंड और हीलिंग दोनों प्रॉपर्टीज से मैच करे। सिंगल एलिमेंट वाले आइटम से सक्सेस रेट कम हो जाती। लिन बाई ने अप्रेजल आई का डेटा ध्यान से देखा और डिसाइड किया विशफुल गोल्डन नीडल ही उसके अपने ब्लड लाइन पोटेंशियल का टॉप है। अगर हाई लेवल सोल अवेकनिंग कार्ड नहीं होती तो उसका अवेकेंड सोल स्पिरिट कंजेनिटल सोल पावर की वजह से इवॉल्व तो होता, शायद एम्ब्रॉयडरी नीडल और गोल्डन नीडल के बीच का कोई फॉर्म होता, पर अभी जितना स्टेबल है उतना नहीं होता। याद है मुझे आइस फायर 2 आइस में कोई मेटल टाइप डिवाइन हर्ब नहीं थी, तो सोल स्पिरिट इवॉल्व करना सिर्फ उसकी खुद की मेहनत पे डिपेंड करता। लिन बाई अपना सोल स्पिरिट वापस ले लिया। उसके दिल में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। सपोर्ट टाइप सोल मास्टर का फ्यूचर थोड़ा रिस्की होता है, और अभी उसको कम से कम अटैक टाइप में ट्रांजिशन करने की उम्मीद थी। सिस्टम, शॉप खोल दो। इन्फिनिट रिचार्ज सिस्टम आपकी सेवा में हाजिर। लिन बाई ने एक्सपीरियंस तरीके से सिस्टम पैनल निकाल लिया। उस पे लिस्ट हुई सारी आइटम्स दिखने लगी। डैजलिंग, सब कुछ कवर करता था, कोई लिमिट नहीं थी। सबसे पहले जो आइटम उसकी नजर में आई, टंगुफू। एक डार्क क्लाउड उस आइटम की थंबनेल को कवर कर रही थी। ब्लरी था, साफ साफ दिख नहीं रहा था। नीचे प्राइस में इतने जीरोस थे कि एंड ही नहीं दिख रहा था। पूरा डुलुओ स्टार बेच के भी जो चीजें अफोर्ड नहीं हो सकती उन्हें ब्लॉक कर दो। लिन बाई ने हाथ हिला के थोड़ा अनॉयड होके बोला। सिस्टम ने बिना सवाल किए कंप्लायंस किया। पैनल से बहुत सारी आइटम्स हट गई। अब सिर्फ मेटल टाइप स्पिरिट ग्रास और सोल स्पिरिट से रिलेटेड आइटम्स लिस्ट करो। सिस्टम शॉप में आइटम्स और कम हो गई। लिन बाई ऊपर से नीचे ब्राउज करने लगा और धीरे धीरे उसकी आईब्राउज सिकुड़ गए। शॉप में जो आइटम्स डुलुओ कॉन्टिनेंट से रिलेटेड नहीं थे उनकी प्राइस कम से कम डबल थी।
1 साल बाद सिस्टम डिसअपियर होने से पहले उससे इतना गोल्ड जमा करना था सोल स्पिरिट इवॉल्व करने के लिए कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा था। सिर्फ सोल स्पिरिट रिलेटेड आइटम्स लिस्ट करो। पैनल कई बार फ्लिकर हुआ और आइटम स्विच हो गई। लिन बाय को अपनी सूटेबल आइटम्स मिल गई। सोल स्पिरिट एवोल्यूशन कार्ड, लिमिटेड टाइम 70% ऑफ, प्राइस 70,000 गोल्ड स्पिरिट कॉइन्स। सोल स्पिरिट म्यूटेशन एवोल्यूशन कार्ड, रियल टाइम 88% ऑफ, प्राइस 12 लाख गोल्ड स्पिरिट कॉइन्स। ड्यूल सोल अवेकनिंग कार्ड, रियल टाइम 50% ऑफ, प्राइस 4 लाख गोल्ड स्पिरिट कॉइन्स। नोट, अगले फ्री रिफ्रेश में बचा है 29 दिन, 30 घंटे और 28 मिनट। 1 लाख गोल्ड स्पिरिट कॉइन्स देके एक्टिवली शॉप रिफ्रेश करके डिस्काउंट ले सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट 90%, मिनिमम डिस्काउंट ओनली 20% ऑफ। पर लिन बाय गुस्से से ही हंस दिया। ये सिस्टम तो सच में पैसों का भूखा है। लोन मिल सकता है क्या? 1 साल बाद वापस कर दूंगा। सिस्टम ने कुछ नहीं बोला। लिन बाय को भी एआई से बहस करने का कोई फायदा नहीं लगा। शॉप पैनल बंद करके चेयर पे लीन के सोचने लगा पैसे कैसे कमाए। क्या एक क्लिनिक खोला जाए? नहीं, एक हीलिंग टाइप सोल मास्टर के पास डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए कौन आएगा? और बीमारी ट्रीट करके पैसे कमाना बहुत स्लो है और कोई भी एक बच्चे पे भरोसा नहीं करेगा कि वो इलाज कर सकता है। लिन बाय ने बहुत सोचा और समझा कि पैसे कमाने के मेथड्स कानून के अंदर ही लिखे होते हैं। 3 आइटम्स खरीदने लायक गोल्ड स्पिरिट कॉइन्स की जरूरत थी। चाहे सबसे लोवेस्ट डिस्काउंट रेट पे भी 20 लाख से ज्यादा गोल्ड स्पिरिट कॉइन्स चाहिए थे, जो एक मीडियम साइज मर्चेंट गिल्ड का पूरा कैश फ्लो खत्म कर दे उतना था। लीगल तरीके से 1 साल में इतना पैसा कमाना एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं था। लिन बाय ने यह भी सोचा कि टंगसन के फादर को रिपोर्ट कर दे। टेंग हाउ के सर पे 5 सोल हॉल का बाउंटी था। पार प्राइस मैच नहीं हो रही थी, पर गहराई से सोचने के बाद उसने यह टेम्पटिंग आइडिया ड्रॉप कर दिया। इसके 2 रीजंस थे। पहला, पता नहीं 5 सोल हॉल उससे इतना पैसा देगा भी या नहीं। लाखों गोल्ड स्पिरिट कॉइन्स का रिवॉर्ड, और अगर दे भी दिया तो लेयर्स के थ्रू एक्सप्लॉइट होने के बाद लिन बाय के हाथ में ज्यादा कुछ बचता नहीं। दूसरा, एक बार टैंग हाउ को रिपोर्ट किया तो लिन बाय की स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई ट्रेस जरूर रह जाएगा, जब तक 5 सोल हॉल इतनी स्ट्रेंथ न भेजे जो टैंग हाउ को मार सके, वरना टैंग हाउ एस्केप कर जाएगा और ट्रेस फॉलो करके लिन बाय तक पहुंच जाएगा। लिन बाय अपने आप को खतरे में डालना नहीं चाहता था, कुछ इन्वेंशंस करके भी ट्राई करना। इस वर्ल्ड में भी सक्सेस मिलना मुश्किल था। सोल स्पिरिट्स का एग्जिस्टेंस था और आयरन रिफाइनिंग का एफिशिएंट मेथड ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था। लिन बाय की इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लाखों कॉइन्स तो फिर भी काफी होंगे। एक अच्छी सोच आई और तुरंत दुनिया चौड़ा खुल गई। लिन बाय का फॉरहेड रिलैक्स हो गया, चेहरे पे हल्का सा रिलीफ आ गया, मैलिशियस फीलिंग खत्म हो गई। बाहर नॉइज सुन के खाना बनाने लगा। पेट भरने के बाद रूम में वापस जाके यिन यांग 9 ड्रैगन आर्ट प्रैक्टिस करने लगा। एक झटके में 2 महीने गुजर गए। नोर्डिंग सिटी, लिन बाय, तू बचपन से ही समझदार रहा है। हुनरी एकेडमी में किसी से कॉन्फ्लिक्ट मत करना। प्रैक्टिस के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं, पर बस मेहनती रहना। आलसी लोग अच्छी क्रॉप नहीं उगाते। विलेज चीफ बार बार लिन बाय को समझाता रहा और अपनी लाइफ की बहुत सारी एडवाइस दे दी। रिलैक्स करो विलेज चीफ चाचा, मैं लिन बाय हमेशा लोगों के साथ अच्छा बिहेव करता हूँ। मैं सब क्लासमेट्स के साथ अच्छे से घुल मिल जाऊंगा। लिन बाय अपनी चेस्ट ठोक के अश्योर करता है। छोटी बच्चों को ओपनली बुली करने का चांस इतना नहीं मिलता। वो अपने बेबी फेस की एक्सपायरी से पहले ही जल्दी एडवांटेज लेना चाहता था। हाँ, बस मेरी बात याद रखना, विलेज चीफ ज्यादा एजुकेटेड नहीं था। उसका पर्सनैलिटी भी रफ था। उसको कुछ गलत नहीं लगा। दोनों लोग पूरा रास्ता पूछते पूछते नॉर्डिंग एकेडमी के गेट तक पहुंच गए। आगे से शोर सुनाई दिया। एकेडमी का गार्ड और एक बूढ़े इंसान, फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। आहा, विलेज के गमवार लोग भी गोल्डन फीनिक्स निकाल लाते हैं क्या? कंजर भिखारी, चल भाग यहां से। एकेडमी गार्ड ने एक कागज साइड पे फेंक दिया। वो कंजेनिटल फुल सोल पावर वाले वर्ड से अट्रैक्ट होके आई थी। बूढ़े जी, क्या मैं बच्चे का प्रूफ देख सकता हूँ? ओल्ड जैक का फेस स्टिफ हो गया। वो अपनी पूरी कोशिश से फ्रेंडली दिखने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पे पहले से ही टेंशन था। बिल्कुल ठीक है, ये लो। ओल्ड जैक ने 5 सोल हॉल का प्रूफ उठा लिया और उससे ध्यान से डस्ट झाड़ी और दोनों हाथों से यू शाओगंग को दे दिया। यू शाओगंग ने प्रूफ हाथ में लिया और पूरा केयरफुली देख दिया। जब उसने ब्लू सिल्वर ग्रास का सोल स्पिरिट और कंजेनिटल फुल सोल पावर के वर्ड्स पढ़े, उसका दिल बीट मिस कर गया। यू शाओगंग ने प्रूफ हाथ में लिया और पूरा केयरफुली देख दिया। जब उसने ब्लू सिल्वर ग्रास का सोल स्पिरिट और कंजेनिटल फुल सोल पावर के वर्ड्स पढ़े, उसका दिल बीट मिस कर गया। उसने अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल किया और काम दिखने की कोशिश की। प्रूफ जेन्युइन था। 5 सोल हॉल की सील फेक नहीं हो सकती। बूढ़े जी, मैं इस एकेडमी का टीचर हूँ। यह बच्चा अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसको एडमिशन ले जाऊंगा। अरे धन्यवाद सोल मास्टर जी। ओल्ड जैक बार बार शुक्रिया बोला और मुड़के टंगसन का हाथ यू शाओगंग के पास ले गया। शाओसन, जल्दी सोल मास्टर जी के साथ जाओ। शाओसन, क्या अच्छा नाम है। यू शाओगंग ने टंगसन का हाथ पकड़ा। उसकी हथेली गर्म हो गई, हल्की हल्की नाम भी हो गई। उसने मुड़ के गार्ड की तरफ देखा, जो अभी जो भी हुआ था
कंजेनिटल फुल सोल पावर 5 ब्राइट येलो वर्ड्स कागज पे लिखे थे। उसकी सांस थोड़ी तेजी से चलने लगी और उसने नीचे देखा। अभी अभी दांत खाने के बाद अब वो कोई और बकवास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ध्यान से चेक करके कंफर्म किया कि प्रूफ सही है और उसने गेट खोल दिया। तू विलेज चीफ को गुड बाय बोल के अकेला नुओडिंग एकेडमी में अंदर चला गया। तू बहुत धीरे चल रहा था। यू शाओगंग और तंगसन को उनका टीचर स्टूडेंट मोमेंट देने के लिए तुझे पता नहीं था। पीछे खड़ा गार्ड थोड़ा हेजिटेट करने लगा। आखिर में हिम्मत करके वो अपनी पोस्ट छोड़ के आगे बढ़ा और यू शाओगंग के पास जाके धीमे आवाज में कुछ कहने लगा। जो तुमने बोला वो सच है क्या? एक और कंजेनिटल फुल सोल पावर। यू शाओगंग गार्ड को देखने लगा सस्पिशियस तरीके से। कंजेनिटल फुल सोल पावर इतना रेयर होता है और एक दिन में 2 लोग मिले हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी अच्छी लक हो सकती है। मैं किसी को भी झूठ नहीं बोल सकता, मास्टर जी को तो कभी नहीं। मैंने वो 5 सोल हॉल का प्रूफ ध्यान से देखा, कोई डाउट नहीं, और तुरंत ही आपको बताने आया हूँ। प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए सुधरने का। गार्ड पिटियसली बोला और उम्मीद से यू शाओगंग को देखता रहा। नुओडिंग एकेडमी में गेट कीपर का काम करते हुए वो भी समझता था कंजेनिटल फुल सोल पावर का वेट कितना है। यू शाओगंग समझ गया कि गार्ड यह खबर देने क्यों आया है। थोड़ा हेजिटेट करके उसने टैंगसन की तरफ देखा। शाओसन, तेरा क्या ख्याल है? सब कुछ टीचर पे डिपेंड करता है। तंगसन ने यू शाओगंग को अपना टीचर मान लिया था। उसकी नजर में एक दिन के लिए टीचर हमेशा के लिए फादर जैसा होता है। यू शाओगंग ने बोला। वैसे भी उसने और ओल्ड जैक ने कोई हार्म नहीं लिया। इस गार्ड को छोड़ देना भी ठीक है, तो ये मैटर यहीं खत्म समझो, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मास्टर जी। गार्ड बहुत शुक्रिया बोल के चला गया। रास्ते में तुझसे टकरा गया, जल्दी से साइड हो गया तुझे अवॉइड करके। तूने गार्ड को देखा, पर अटेंशन नहीं दिया। बिल्कुल नहीं पता था कि वो तेरा ही हमराज बन बैठा था। थोड़ी देर में तू प्लेग्राउंड पे पहुंचा और वहां खड़े टंगसन और यू शाओगंग को देखा। तू उन्हें इग्नोर करके आगे निकलने वाला ही था, पर यू शाओगंग ने तुझे रोक लिया। बेटा जल्दी मत करो, मैं एकेडमी का टीचर हूँ। सुना है तुम कंजेनिटल फुल सोल पावर हो, क्या मैं तुम्हारा सोल स्पिरिट देख सकता हूँ? टंगसन ने तुझे देखा, बिल्कुल वरीड नहीं था कि टीचर का अटेंशन कोई छीन लेगा, और साइड से ऐड करने लगा। टीचर का नॉलेज बहुत वास्ट है, वो तुम्हें सोल स्पिरिट कल्टीवेशन के टिप्स दे सकते हैं। तू रुक गया और दिल ही दिल में आयरन लेग जैसा फर्म हो गया। क्या सोल स्पिरिट एक सोल मास्टर की प्राइवेसी नहीं होती? क्या उसको किसी को भी रैंडमली दिखाया जा सकता है? बिना वजह के कोई तुझसे बेवजह सवाल कर रहा है। उसका टोन थोड़ा रूड था। यू शाओगंग का फेस थोड़ा स्टिफ हो गया, पर वो एक बच्चे से आर्ग्यू करने वाला नहीं था। जेंटल तरीके से बोला, तुम सही कह रहे हो, पर मैं एकेडमी का टीचर हूँ, मुझसे सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं। टंगसन की नजर थोड़ी कोल्ड हो गई। एक और कंजेनिटल फुल सोल पावर देख के उसका क्यूरियोसिटी अब रिजेक्शन में बदल गया था। एल्डर के सवाल का जवाब देना छोड़ के उल्टा उसने काउंटर क्वेश्चन कर दिया। कितना रूड बच्चा है। यू शाओगंग का पोजीशन अनशेकेबल था। टीचर की पोजीशन के हिसाब से वो स्टूडेंट का सोल स्पिरिट जानने का हक रखता था, और ऊपर से एकेडमी का प्रिंसिपल भी यू शाओगंग का फ्रेंड था। तू कुछ बोल नहीं पाया और अपना हाथ उठा दिया। सोल मार्क एक्टिवेट होके गोस्ट गेट गोल्डन नीडल्स का सोल स्पिरिट समन हो गया। गोल्डन रोशनी के साथ 13 गोल्डन नीडल्स हवा में तैर गए। उनकी नोकदार टिप्स पतली लाइट की तरह लग रही थी, जो एयर को कट कर सकती थी, और उनका एंड थोड़ा रफ था। तूने अपनी फिंगर से पकड़ा। तेरे बॉडी से एक हीलर जैसी जेंटल ऑरा निकलने लगी, जो शार्प वेपन स्पिरिट के साथ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बना रही थी। डोलुओ कॉन्टिनेंट पे हर्बल दवा का नॉलेज अभी भी शैलो था, और मिस्टिकल चाइनीज दवा डेवलप होने की तो बात ही दूर थी। इसलिए यू शाओगंग तेरा सोल स्पिरिट पहचान नहीं पाया, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से गेस कर सकता था। वो वहीं खड़ा सोच में डूब गया। टंगसन ने एक्यूपंक्चर नीडल्स को पहचान लिया। पार्टंग क्लैन असैसिनेशन पे फोकस करता था। उनको एक्यूपंक्चर के बारे में बस इतना पता था कि वो हीलिंग के लिए उसे होती है। खुद एक्यूपंक्चर उसे करके वुंड हील करना तो कोई भी असैसिन अपने आप पे नीडल्स चुभवाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। कई पॉइंट्स थोड़ी सी शिफ्ट हो तो लाइफ और डेथ का फर्क हो सकता है। टीचर शायद एक्यूपंक्चर नीडल्स नहीं पहचानते, तो इसका मतलब है इस वर्ल्ड में एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अफसोस की बात तो यह है कि कंजेनिटल फुल सोल पावर होते हुए भी ऐसा सोल स्पिरिट अवेकन हुआ। टंगसन को तेरी वजह से अफसोस हो रहा था, उसकी आंखों में सिंपैथी थी। एक्यूपंक्चर हीलिंग सीखना तो मुश्किल ही होगा। कैटल हेयर जितनी पतली गोल्डन नीडल से वुंड बहुत छोटा होता है। असैसिनेशन टेक्निक के साथ कंबाइन करके थोड़ी किलिंग पावर भी होती है, पर फिर भी नॉर्मल वेपन से कमजोर ही रहेगा। शायद सोल मास्टर का सोल रिंग इससे चेंज कर सकता है। पता नहीं टीचर का क्या ओपिनियन है। टंगसन दिल ही दिल में सोच रहा था। यू शाओगंग को देखते हुए, तुम्हारा सोल स्पिरिट एक बहुत रेयर म्यूटेशन टाइप का है। यू शाओगंग बहुत एक्सपीरियंस था, अभी तक चुप था। ज्यादातर टाइम अपने वर्ड्स केयरफुली चूज कर रहा था। उम्मीद थी कि एक ही लाइन में सब कुछ क्लियर हो जाए,
कि वो एक और कंजेनिटल फुल सोल पावर स्टूडेंट ले सके और अपनी सोल स्पिरिट 10 कोर कॉम्पिटिटिवनेस थ्योरी वेरीफाई कर सके। बेटा, तुम्हारा नाम लिनबाई है, मैं तुम्हें शाओबाई बुलाऊंगा। यू शाओगंग चाहता था कि नाम से डिस्टेंस कम हो जाए। तूने आईब्राउज रेज की, पर कुछ बोला नहीं। सोल स्पिरिट ब्लड लाइन से पास होता है। प्रोसेस में बहुत ही कम चांस होता है म्यूटेशन का। मैंने 439 लोग स्टडी किए जिनका सोल स्पिरिट अवेकन हुआ। उनमें से सिर्फ 3 ही सोल मास्टर्स बने। सबसे ज्यादा ग्रेट सोल मास्टर लेवल तक कल्टीवेट हुए। उनका सोल स्पिरिट अलग अलग डिग्री में म्यूटेट हुआ था। तुम्हारा गोल्डन सोल स्पिरिट म्यूटेशन डिग्री और भी ज्यादा है, इसलिए तो तुम्हें कंजेनिटल सोल पावर भी मिला है। पर एक वेपन सोल स्पिरिट के रूप में बहुत शॉर्ट और स्मॉल है। इससे कोई भी सोल रिंग अटैच करना, यूजफुल अटैक पावर बनाना मुश्किल होगा। अगर चाहो तो टैंगसन के साथ मेरे पास स्टडी कर सकते हो। मैं तुम्हारे वेपन सोल स्पिरिट के लिए बेस्ट सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन चूज कर दूंगा। यू शाओगंग की बात खत्म होती होती उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली आने लगा। उसकी आवाज में क्लैरिटी और पावर दोनों थे। वो अपना कॉन्फिडेंस तुझे ट्रांसफर करना चाहता था। तुझे पता था यू शाओगंग सही कह रहा है। अगर चीट ना होता तो तू भी नहीं सोचता था कि गोल्डन नीडल सोल स्पिरिट को कैसे सोल रिंग लगाए। गोल्डन टाइप होने के बावजूद इसमें हीलिंग टाइप सोल स्पिरिट की प्रॉपर्टीज भी थी। तो क्या असिस्ट पाथ लेना चाहिए या हीलिंग पाथ लेना चाहिए, तुझे पता नहीं था। पर तुझे यू शाओगंग ज्यादा पसंद नहीं था। जरूरत नहीं है, मुझे किसी का स्टूडेंट बनने का कोई इरादा नहीं है। एकेडमी में ऑलरेडी टीचर्स पढ़ाते हैं, मेरे लिए इतना काफी है। टीचर प्लीज मुझे रजिस्ट्रेशन डेस्क जाने दो। तू टैंगसान के पास से गुजर गया, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया हो। टैंगसन की नजर थोड़ी कोल्ड हो गई। छोटे इंसान मर जाते हैं, टीचर के साथ भी सेम लॉजिक अप्लाई होती है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट आ गया। तू चलते चलते दिल ही दिल में मुस्कुराया। हिम्मत कैसे हुई मुझ पे किलिंग इंटेंट दिखाने की? अब देख, तुझे इंसान ही नहीं मानूंगा। तू क्रॉस रोड से गुजरा और एक टर्न लेते वक्त अचानक मुड़ के टैंगसन की तरफ देखा। हल्के से अपना हाथ नीचे किया। एक गोल्डन लाइट निकली जो बाकी लोगों को दिखती नहीं थी। गोल्डन एरो का तीर एयर को कट के गया और टैंगसान पे हिट हुआ। ये ऐसा एरो था जो कोई भी डिवाइन बीइंग भी डिटेक्ट नहीं कर सकती। तूने सिर्फ अपने डिवाइन वेपन की थोड़ी सी एनर्जी उसे की, उसके स्पिरिचुअल सी में रिलीज करने के लिए। ओरिजिनल पावर जितना स्ट्रांग नहीं था जो किसी देवता को गहराई से ऑब्सेस्ड कर सके, पर अभी के टैंगसन के लिए काफी था। आखिरकार टैंगसान ने सिर्फ किलिंग इंटेंट दिखाया था, अभी तक एक्चुअल अटैक नहीं किया था। तूने उसके पिता का थोड़ा रिस्पेक्ट रखते हुए अब तू डिसाइड कर सकता था टैंगसान किसको पसंद करेगा। चूंकि यू शाओगंग टैंगसान की इतनी फिक्र करता है तो चल उनका रिलेशनशिप और क्लोज बना देते हैं। टारगेट सिलेक्ट किया, यू शाओगंग। फिर से एक गोल्डन लाइट तेरी आंखों से निकली और यू शाओगंग पे हिट हुई। टारगेट टैंगसान। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए, मार्केट जैसा। तुझे पसंद था जब दो लोग आखिरकार एक दूसरे के हो जाते थे। तू क्यूपिड बो का मास्टर था। लवर्स के बीच एक दूसरे से मिलने में कोई डिले नहीं होती थी। तू अपनी स्लीव झटक के रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ बढ़ा। कुछ देर डीप पैलेस में सिमर होने दिया। यू शाओगंग टैंगसन को सोल स्पिरिट की बेसिक नॉलेज सिखा रहा था। टैंगसन के हैंडसम फेस और काम डिमीनर को देखते हुए अचानक उसको लगा कि शाओसन का फोकस्ड लुक कितना क्यूट है, जिससे दिल चाहता था कि वो पिंच कर दे। मुझे ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है? यू शाओगंग ने सर हिलाया, अपने माइंड से यह वेट थॉट उड़ाते हुए। टीचर क्या हुआ? टैंगसन ने यू शाओगंग की तरफ देखा और उनकी नजरें मिली। उस मोमेंट वो अचानक स्टंट हो गया। उसने नोटिस किया कि टीचर की मस्टाश कितनी सेक्सी है। रफ मस्टाश देख के उसको सोचना आता था उसको टच करके कैसा लगेगा। सीरियस फेस उसको अपने जुदा हुए पिता की याद दिलाता था। काश मैं टीचर से कभी दूर ना हूं। दोनों की नजरें मिली और तुरंत हट गई और उसके बाद एटमॉस्फेयर अजीब हो गई। जो डिवाइन एनर्जी का थोड़ा हिंट था वो दोनों के इंटरेस्ट को पूरी तरह चेंज नहीं कर सकता था, पर दोनों को थोड़ा ट्रबल जरूर दे सकता था। और ये तुझे एंटरटेनमेंट के लिए काफी था। रजिस्ट्रेशन ऑफिस। टीचर, मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं। तूने क्यूपिड बो की पावर एक एनिमल पे टेस्ट की थी, इसलिए टैंगसन और यू शाओगंग की करंट सिचुएशन का अंदाजा लगा सकता था, सोच के कि दोनों कैसी डीप लविंग नजरों से एक दूसरे को देख रहे होंगे। तुझे हंसी आ गई। तेरा चलने का अंदाज हल्का और खुश था। रजिस्ट्रेशन इंचार्ज टीचर रजिस्ट्रेशन हैंडल कर रहा था और तेरा सोल स्पिरिट प्रूफ ले लिया। कुछ सेकंड सोल पावर और सोल स्पिरिट पे फोकस करता रहा। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ। दिल में सरप्राइज था। यह तो कंजेनिटल फुल सोल पावर है, पर सोल स्पिरिट के बारे में कभी सुना नहीं। पता नहीं प्रीवियस केसेस कैसी होती हैं। उसको अपनी लिमिट्स पता थी, इसलिए उसने स्टूडेंट बनाने जैसी बात नहीं की। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके ग्राउंड फ्लोर पे तू उससे एक और सवाल पूछने लगा। टीचर, क्या एकेडमी में सोल हंटिंग टोकन अप्लाई कर सकते हैं? इंचार्ज ने सर हिलाया, माना कर दिया। सोल हंटिंग टोकन सिर्फ 5 सोल हॉल इशू कर सकता है।
स्टूडेंट्स को हंटिंग के लिए 5 सोल हॉल में जाके अप्लाई करना पड़ेगा और 3 नोबल्स की रिकमेंडेशन भी चाहिए। उसने कुछ और याद करके बोला, पर सुनते हैं एकेडमी के ग्रैंड मास्टर्स के पास सोल हंटिंग टोकन्स हैं, पर वो कभी बाहर नहीं जाते। छोड़ दो, तुम खुद 5 सोल हॉल जाके देख लो। रजिस्ट्रेशन इंचार्ज डरा हुआ था कि लिन बाई को यू शाओगंग का स्टूडेंट न मान लिया जाए, वरना वो तुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए जल्दी बात बदल दी। धन्यवाद टीचर, तूने शुक्रिया बोल के वापस मुड़ गया। रास्ते में तू खुद से सोचने लगा, बिना सोल हंटिंग टोकन के भी उसको भरोसा था कि वो सोल हंटिंग फॉरेस्ट में एंटर कर सकता है, पर अगर 5 सोल हॉल के लोगों ने देख लिया तो ये आखिर में ट्रबल बन सकता था। वैसे भी कंजेनिटल फुल सोल पावर का कल्टीवेशन एक्सप्लोडेड हो चुका था, तो चलो 5 सोल हॉल जाके देख लेते हैं। और वैसे भी सू युनताओ ने खुद उससे मिलने बुलाया था। इस वक्त बॉयज डॉर्मेट्री बिल्डिंग 7 के गेट के पास। तुझे बेडिंग खरीदने की जरूरत नहीं थी, घर से एक सेट लाके स्टोरेज रिंग में रख लिया था। गेट तक पहुंच के बैग निकाल के अंदर चला गया। वुडन दूर से खड़क की आवाज आई। रूम के अंदर के डॉर्म स्टूडेंट्स मुड़ गए। एक टाइगर जैसा बिल्ट अप टीनेजर बेड से कूद गया। नया आदमी आ गया, चल एक राउंड मैच करते हैं, जो जीतेगा वो डॉर्म 7 का नया लीडर बनेगा। अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, मेरा नाम है वांग शेंग, सोल स्पिरिट फिशरमैन। टीनेजर की ब्राइट आंखें तुझ पे फिक्स थीं, उसकी स्लिम आर्म्स और लेग्स देख के, और अनयूजुअली हैंडसम फीचर्स। तुरंत अपने कदम रोक लिए। तू जल्दी से डॉर्म 7 में वॉल वाली बेड ढूंढ रहा था। बैग लेकर बेड बनाते हुए बोला, फाइट कर सकते हैं। पर क्या? वंगशंग अपनी आर्म्स क्रॉस करके तुरंत रेडी हो गया। तू मुड़ के वंगशंग की स्ट्रॉन्ग बॉडी को ऊपर से नीचे देखने लगा। तुम मुझसे काफी बड़े लग रहे हो, साफ साफ सीनियर स्टूडेंट हो। कल मैं लीव लेकर अपना पहला सोल रिंग लेने जाऊंगा, वापस आके तुमसे फाइट करूंगा। तेरी सीरियसनेस देख के वांगशंग को शर्म से जमीन में घुसना पड़ता। उसकी आवाज में ऑटोमेटिकली थोड़ी कांप आ गई। तुम अभी ही सोल अवेकन हुए हो क्या? ऑलरेडी सोल रिंग पाने लायक हो क्या? तुम वो लेजेंडरी कंजेनिटल फुल सोल पावर हो? वांगशंग एकेडमी में ऑलरेडी 4 साल से था और अभी भी सिर्फ लेवल 7 सोल पावर था। एक इनोसेंट स्माइल के साथ सर हिलाया। हाँ हूं, इसमें क्या खास बात है? अभी रास्ते में मैंने एक और बंदा मिला जो कंजेनिटल फुल सोल पावर था, शायद वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो उससे ट्राई करके देख लेना। एक और कंजेनिटल फुल सोल पावर। वांगशंग और बाकी डॉर्म स्टूडेंट्स हैरान होके चिल्लाए। सबके चेहरे पे अनबिलीफ था। वांगशंग डिसअपॉइंट नहीं हुआ, चाहे उसको थोड़ा शॉक लगा, पर उससे ज्यादा खुशी हुई। खुशी थी कि डॉर्म को आखिरकार कोई सपोर्ट मिल गया। वो स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे। उसी वक्त डॉर्म 7 का दूर पूरा खुल गया और टैंगसन अंदर आया। उसने स्टैंड ऑफ में खड़े सब लोगों पे नजर डाली। उसके कोल्ड फेस पे कोई इमोशन नहीं था और कॉर्नर की बेड की तरफ बढ़ा। रुको, नया स्टूडेंट डॉर्म लीडर के साथ फाइट करेगा, नए लीडर का डिसाइड करने के लिए। वांगशंग ने फिर भी रूल बता दी, वरना कंजेनिटल फुल सोल पावर वाले टैलेंट को उनके प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। टंगसन रुक गया और वांगशंग को देखने लगा। तुमने उसको हराया? उसका इशारा तुझे था, तूने हाथ फैला दिए। मैं फाइटिंग में अच्छा नहीं हूं, मैं ऑलरेडी हार मान चुका। किसी ने भी एक्सपोज नहीं किया। कंजेनिटल फुल सोल पावर का नाम काफी यूजफुल रह रहा था। टंगसन ने सर हिलाया, समझ के? ठीक है, अटैक करो, देखूं सोल मास्टर की असली पावर क्या है। वो अपनी जगह खड़ा था। उसका लूज पोस्चर देखने में कैजुअल था, पर एक्चुअली उसमें ट्रिक था। कमर, पीछे और शोल्डर्स के मसल्स टाइटन हो गए। फ्लेक्सिबल आर्म्स और पावरफुल लेग्स एक साथ कनेक्ट हो गए। एक मैजेस्टिक ऑरा नेचुरली उसकी बॉडी से उठ खड़ी हुई। वांगशंग अटैक करने आगे बढ़ा। वांगशंग ने जी बोला, बहुत स्ट्रांग हो, अब से तुम ही हमारे डॉर्म 7 के नए लीडर हो। वांगशंग ने हारते ही तुरंत लीडर पोजीशन हैंड ओवर कर दी। बाकी डॉर्म स्टूडेंट्स भी अग्री करते हुए आवाज मिला दी। एक के बाद एक वॉइसेस लीडर चिल्लाने लगी। टंगसन छोटे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहता था। जैसे ही माना करने वाला था, गेट से एक क्लियर सी आवाज आई, कितना मजा आ रहा है फाइटिंग में, कौन किससे लड़ रहा है? एक पिगटेल वाली छोटी सी लड़की चलती चलती डॉर्म 7 में घुस आई। उसकी नजर टैंगसन और तुझ पे पड़ी, जो दोनों अनयूजुअल लग रहे थे। तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई और वो दोनों के पास आ गई। एक को देखा, दूसरे को देखा। कितनी क्यूट सी बच्ची है, वांगशंग ने अप्रिशिएशन में बोला। फिर टंगसन के पास जाके उससे एनकरेज करने लगी। लीडर, उसको सबक सिखाओ, अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। 6 साल की बच्ची के पास करेज तो था, पावर नहीं। तूने शाओवू की तरफ पॉइंट किया, टैंगसन की तरफ इशारा करके। इससे हरा दो तो डॉर्म 7 का लीडर तुम बन जाओगे। टंगसन ने तेरे इशारे को डाउट से देखा। वो ट्रबल से बचना चाहता था। अगर तूने हार नहीं मानी होती तो वो तुझसे फाइट करना ज्यादा प्रेफर करता। शाओवू को टंगसन के थॉट्स की कोई परवाह नहीं थी। लीडर बनने की बात सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। टंगसन के रिस्पॉन्स का वेट किए बिना ही उसके लेग्स टैंगसन की तरफ रश हो गए।
पिंक स्टॉकिंग्स में रैप्ड लेग्स जैसे दो हॉर्सेस तेज दौड़ते हुए लग रहे थे। स्पीड बहुत ज्यादा थी और अटैक ट्रिकी था। टंगसन ने बाकी सब कुछ छोड़ के पूरा फोकस शाओवू के अटैक पे लगा दिया। शाओवू ने पहला अटैक का एडवांटेज लिया और जल्दी ही अपना खुद का एडवांटेज कैश कर लिया। एयर में कमर ट्विस्ट करके कंटिन्यूअस 2 किक्स मारे, टंगसन को हरा दिया। फाइट खत्म। टंगसन ने अपनी रिस्ट रब की और कैजुअली शाओवू को देखा। उसने सोचा नहीं था एक छोटी सी लड़की उसको हरा देगी। चाहे उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ शो नहीं की थी, और फिर भी शाओवू का कॉम्बैट टैलेंट क्लियर था। अच्छा, अब से मैं तुम्हारा लीडर हूं। नहीं, लीडर बोरिंग वर्ड है, अब से मुझे बिग सिस्टर बुलाना। शाओवू ने अपने हाथ कमर पे रखे और एक्साइटेडली अपना न्यू टाइटल अनाउंस किया, बिग सिस्टर। वांगशंग का फेस पले पड़ गया। डॉम 7 में लीडर बनने की एबिलिटी में वो खुद को सेकंड बेस्ट मानता था और पहला बेस्ट बनने की हिम्मत किसी की नहीं थी। बाकी डॉम स्टूडेंट्स भी फॉलो करने लगे। तूने सोचा कि बिना यिन यांग 9 ड्रैगन आर्ट के मूव्स उसे किए वो शायद शाओवू से भी हार जाए। पार्किंग लीड कैरेक्टर के टेक्निक्स फीमेल्स के अगेंस्ट स्पेशल एडवांटेज रखते हैं, इसलिए तूने शाओवू को बुली करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और तू भी बिग सिस्टर बोल के एग्री कर गया। टंगसन ने भी बोला, फिर मुड़ के तेरी तरफ देखा। कुछ फील करके तूने भी मुड़ के उसकी नजरों से नजर मिलाई। दोनों के बीच में जैसे स्पार्क्स फ्लाई कर रहे थे। एटमॉस्फेयर फ्रीज हो गई। यार टंगसन, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं क्यूपिड बो ने उसकी इंटरेस्ट चेंज तो नहीं कर दी? तो दिल ही दिल में खुद को गाली दे रहा था। पर स्टेयरिंग कंपटीशन में हारा नहीं चाहता था। देखते हैं पहले कौन आंखें झपकाता है। शाओवू ने अपनी आंखें झपकी, फिंगर अपनी ठुड्डी पे रख के दोनों को तीव्रता से देखने लगी। अचानक उसे बिग मिंग और सेकंड मिंग की याद आ गई। वो तमाशा देखना पसंद करती थी, लगभग क्लैप कर देने वाली थी कि दोनों लड़ जाए। कौन है टंगसन? एक यंग मैन डॉम 7 में घुसा और इस सीन को इंटरप्ट कर दिया। मैं हूं। टंगसन ने मुड़ के अपने आप को संभाला। एक छोटे बच्चे से सीरियसली कंपीट कर रहा था, पर तू सच में एक इरिटेटिंग बच्चा था। इसमें कोई शक नहीं कि वो तुझसे इरिटेट हो रहा था। उसको खुद नहीं पता था कि उसके दिल की डीप में फियर थी कि तू यू शाओगंग का अटेंशन छीन लेगा। पहले टंगसान कभी ऐसा नहीं सोचता था, पर क्यूपिड बो की असली पावर ये थी कि वो तुरंत किसी भी क्रीचर की लाइक्स को चेंज कर सकता था। प्यार ब्लाइंड होता है, सेल्फिश और पॉजेसिव भी। यंग मैन ने टैंगसान को एक नया स्पेयर सेट दिया। मैं डॉर्म मैनेज करता हूँ, ये ग्रैंड मास्टर ने देने को कहा था, और तुम सब लोग एकेडमी के पीछे गार्डन एरिया की सफाई भी रिस्पॉन्सिबल हो। हर दिन अगर क्लीनिंग ठीक से नहीं हुई तो पॉइंट्स कट हो जाएंगे। ये बोल के टीचर चला गया। टंगसन ने साफ सूत्र बेडिंग अपने हाथों में पकड़ी। उसके दिल से एक गर्म फीलिंग फ्लो हुई टीचर की फिक्र महसूस करके। वो बेडिंग बेड पे रखना ही वाला था कि अचानक सोचा कि नहीं। शाओवू ने देखा सबके पास बेडिंग थी, बस उसके पास नहीं। मुंह फूला लिया। टंगसन, क्या मैं और तुम एक ही बेडिंग शेयर कर सकते हैं? कैसे? टंगसान जैसे टेल पे खड़ी हुई कैट की तरह तुरंत माना कर दिया। नहीं, यो टीचर ने मुझे दी है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इतना फर्म एटीट्यूड देख के शाओवू ने तुरंत एंग्री फेस बनाया, पर टंगसन का दिल काम रह गया। वो बिल्कुल नहीं कन्विंस हुआ। शाओवू ने फिर तेरी तरफ देखा। उसकी बेडिंग भी नई थी। लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं छूटे। बिग सिस्टर, अपना रिस्पेक्ट रखो। तूने हैबिचुअली मॉक कर दिया। शाओवू की आंखों में गुस्सा देख के तूने सोचा बेटर है भाग जाना। वो चुपके से डॉर्म 7 से निकल गया। उसकी आवाज कॉरिडोर में गूंजी, मैं जाके लीव अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी बेडिंग से दूर रहो। बिग सिस्टर, क्या तुम्हें मेरी बेडिंग उसे करनी है? वांगशंग ने जूनियर की तरह शाओवू को एक्सक्यूज दिया। शाओवू ने उससे घूरा, इतनी डर्टी बेडिंग वो उसे नहीं करेगी। दोनों जूनियर भी बात नहीं मान रहे थे। बिग सिस्टर बनना भी कितना बोरिंग है, बिना बेडिंग के भी सो सकती है, बोल के उसने अपनी जगह ढूंढ ली और बेड फ्रेम पे बैठ गई। और न दूर तेरे सॉफ्ट बेडिंग को ललचाई होके देखा। पार तूने परमिशन नहीं दी। उसने अपनी आंखें घुमाई, पर फिर भी फोर्स वाला कदम नहीं उठाया। डॉर्म से बाहर निकलते ही तू प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा। अंदर आओ, एक जेंटल आवाज आई। तू दरवाजा खोल के अंदर गया और प्रिंसिपल से मिला। एक सॉफ्ट और कल्चर्ड लगने वाले मिडिल एज्ड आदमी की तरह। प्रिंसिपल सोल मास्टर जैसा नहीं दिखता था। तूने बोला, प्रिंसिपल, मैं इस साल का नया स्टूडेंट हूं, कंजेनिटल फुल सोल पावर। मैं सोल हंटिंग फॉरेस्ट जाने की परमिशन लेने आया हूं। तूने अपना मकसद बताया। प्रिंसिपल थोड़ा रुका बात सुनकर और सर उठा के तुझसे बोला, क्या तुम्हें पता है टोकन अप्लाई करने के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तूने सर हिलाया। सोल पावर लेवल बहुत ज्यादा हाई है और 3 नोबल्स की रिकमेंडेशन मिल जाए तो सोल हंटिंग टोकन मिल सकता है। रिक्वायरमेंट्स मुश्किल नहीं थी। कंजेनिटल फुल सोल पावर के लिए रिकमेंड करने वाले नोबल्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। प्रिंसिपल ने और पूछा, तो क्या तुमने अपना सोल हंटिंग टीम ढूंढ लिया है? मेरा मतलब है, चाहे एकेडमी अभी तक शुरू नहीं हुई है, पर एकेडमी 2 टीचर्स भेज सकता है तुम्हें पहला सोल रिंग लेने में हेल्प करने के लिए। तू थोड़ा टेम्प्टेड हुआ, पर तुरंत सर हिलाया के माना कर दिया।
धन्यवाद प्रिंसिपल, मैंने ऑलरेडी अपनी सोल हंटिंग टीम ढूंढ ली है। टीचर्स को ट्रबल देने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल ने थोड़ा रिलैक्स होके और फिर सीरियस फेस बनाया। बाहर वाली सोल हंटिंग टीम्स पे ज्यादा भरोसा मत करना। फायदे के लिए वो तुम्हें कभी भी बेच सकते हैं। एकेडमी के टीचर्स ज्यादा रिलायबल हैं। प्रिंसिपल, मैं समझ गया, आगे से ध्यान रखूंगा। तेरा एटीट्यूड फर्म था। प्रिंसिपल ने साई की और हाथ हिलाया। मैं तुम्हारी लीव अप्रूव करता हूँ। जाओ, अपना ख्याल रखना। तूने फिर से शुक्रिया बोल के प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल गया। तेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही ऑफिस का दरवाजा खुला। यू शाओगंग अंदर आया। शाओगंग, तुम आज डॉर्म में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? यहाँ फ्री टाइम में आने का क्या रीजन? प्रिंसिपल मुस्कुराया और यू शाओगंग को चाय दी। यू शाओगंग ने कप लिया और टेबल पे रख दिया और सीधे वजह बता दी। मैंने एक कंजेनिटल फुल सोल पावर स्टूडेंट लिया है। कल उसको सोल हंटिंग फॉरेस्ट ले जाऊंगा। बाकी टीचर्स को इन्फॉर्म कर देना। प्रिंसिपल थोड़ा मुस्कुरा के, अच्छा ऐसी बात है। तो शाओगांग, तुम थोड़ी लेट आए हो। अभी अभी एक और स्टूडेंट आया था लीव लेने। ओरिजिनल में मैं सोचा कि वो तुम्हारा स्टूडेंट है, इससे मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। यू शाओगांग एक पल चुप रहा और फिर सर हिलाया। वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, मेरा स्टूडेंट टैंग सान है। वो भी कॉन्जेनिटल फुल सोल पावर है। क्या कोइंसिडेंस है? तुम टेंशन मत लो। सोल हंटिंग फॉरेस्ट में अगर वो मिला तो मैं उसका भी ख्याल रख दूंगा। अच्छा ऐसी बात है? प्रिंसिपल मुस्कुराया। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ तू 5 सोल हॉल ब्रांच से निकल चुका था। अभी ही तू सू युनताओ से मिल चुका था। सू युनताओ की हेल्प से 2 और सोल मास्टर्स की रिकमेंडेशन मिली और अप्लाइड सोल हंटिंग टोकन मिल गया। टोकन एक बार उसे होने वाला था, उसे होने के बाद वापस करना जरूरी था, वरना 5 सोल हॉल इससे ट्रेस कर सकता था और कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते। सू युनताओ ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी तुझे 5 सोल हॉल में ले जाने की। उसने ऑफर किया सोल हंटिंग में हेल्प करने का, पर तूने एक बार फिर माना कर दिया। चाहे इससे सू युनताओ की हेल्प का थोड़ा एपोलोजेटिक फील आया, पर तेरे पास अपना खुद का प्लान था। बाद में किसी और तरीके से सू युनताओ को कॉम्पेंसेट कर देगा। अपनी थोड़ी सी सिल्वर कॉइन से कैरेज रेंट किया। तू प्लान बना रहा था ओवरनाइट सोल हंटिंग फॉरेस्ट जाने का और डॉम में परेशान हो रही शाओवू को तूने ऑलरेडी अपने माइंड से हटा दिया। कोचमैन एक नॉर्मल इंसान था, इसलिए तुम्हें बारी बारी कैरेज ड्राइव करनी पड़ रही थी। चाहे ऐसा भी था, नियरेस्ट सोल हंटिंग फॉरेस्ट तक पहुंचने में 3 दिन 3 रात लग गए। गेस्ट जी, सोल हंटिंग फॉरेस्ट आ गया। कोचमैन इस रूट पे 10 साल से ज्यादा ड्राइव कर रहा था। वो खुद को बहुत एक्सपीरियंस्ड मानता था, पर यह पहली बार था जब उसने एक 6 साल के बच्चे को देखा जो अकेला सोल हंटिंग फॉरेस्ट आ रहा था। पर उसका मुंह टाइट था, बस दिल ही दिल में अफसोस जताया। तू कैरेज से उतर के बाहर आया, तुम अब जा सकते हो। तू कैरेज से कूद के कोचमैन को बाकी फेयर दे दिया। कोचमैन के कैरेज लेकर चले जाने के बाद तू अकेला सोल हंटिंग फॉरेस्ट की तरफ चल दिया। रास्ते के दोनों साइड पे हर टाइप की शॉप्स थीं। वेंडर्स चिल्ला चिल्ला के माल बेच रहे थे। एयर में एक हल्की सी खराब स्मेल थी जो शॉप्स के बाहर लटकती सोल बीस्ट की खाल से आ रही थी। तुझे अकेला देख के बहुत सारी अलग नजरें तुझ पे पड़ रही थीं। कुछ ग्रीडी थी, कुछ बहुत कॉशियस, सब तरह की रिएक्शंस थीं। तूने इन्हें इग्नोर कर दिया और शांति से रोड के एंड तक चल दिया। सोल हंटिंग टोकन दिखाया। सबसे पहले सोल हंटिंग फॉरेस्ट के बाहर खड़े 5 सोल हॉल के सोल्जर्स को। सोल्जर ने टोकन ध्यान से चेक किया, कंफर्म किया कि टोकन असली है। उसने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू अकेले क्यों आया है, बस जल्दी से अंदर जाने दिया। बड़ा सा आयरन गेट खुल गया। तूने सोल्जर से अपना सोल हंटिंग टोकन वापस लिया और अंदर चल दिया डीप सोल हंटिंग फॉरेस्ट में। सोल हंटिंग फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज बहुत डेंस थे। कई कई मीटर हाई ट्रीज हर जगह दिखते थे। अंदर चलते ही ऐसा लगा जैसे एक बूंद ओशन में मिल गई हो, बिल्कुल अननोटिस्ड। चाहे कोई वहां मर भी जाए तो वो सोल हंटिंग फॉरेस्ट के रिजर्व्स में एक एडिशन ही बनेगा। सोल हंटिंग टीम के बारे में तो तूने प्रिंसिपल को झूठ बोला था। किसी ने भी तुझे सोल हंटिंग में हेल्प नहीं की। तेरे अंदर इतने सीक्रेट्स थे तो ऑब्वियसली अकेला ही जाना ठीक था। इससे अकेला जाने की हिम्मत तेरी चीट से ही मिली थी। जैसे अगर तू अपना डिवाइन वेपन क्यूपिड बो रिलीज कर दे तो चाहे कोई देवता ही क्यों ना आए, एक बार गोल्डन एरो लग जाए तो वो कभी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर अपनी चैस्टिटी प्रोटेक्ट करने के लिए तूने डिसाइड किया कि डिवाइन वेपन को आखिरी रिजॉर्ट बनाओ। यिन यांग 9 ड्रैगन आर्ट और गोस्ट गेट 13 नीडल्स चाहे अभी तक मास्टर नहीं हुए थे, पर अप्रेजल आई से एनिमी की वीकनेस देखकर दोनों कंबाइन करके एक एवरेज 100 साल सोल बीस्ट से तो निपट सकता था।
और जो चीज तुझे अकेला इस एडवेंचर में आने का कॉन्फिडेंस दे रही थी वो था सोल हंटिंग फॉरेस्ट आने का असली रीजन। 4 साल की एज में जो चीट मिला था उस साल का चीट था तेरा पहला सिस्टम, सुपर हीरो सिस्टम। अच्छे डीड्स करो और पॉइंट्स कमाओ। किसी भी इमेजिनेबल सुपर पावर को खरीद सकते थे और टेक्नोलॉजी गैजेट्स भी। 4 साल की एज की लिमिटेशन की वजह से तू सिर्फ शाहे विलेज में छोटे छोटे काम करके लोगों की मदद कर सकता था और धीरे धीरे पॉइंट्स कलेक्ट कर सकता था। उस वक्त तुझे नहीं पता था सिस्टम टाइप चीट्स 1 साल बाद डिसअपीयर हो जाते हैं, इसलिए तूने पॉइंट्स कलेक्ट करने में ज्यादा अर्जेंसी नहीं दिखाई। खुशकिस्मती से सिस्टम डिसअपीयर होने से 3 दिन पहले काउंटडाउन शुरू होती है। तूने सेव्ड पॉइंट से अपने लिए सबसे सूटेबल सुपर पावर ले लिया, टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस को साइकिक पावर भी कहा जाता है। यह मेंटल टाइप एबिलिटीज की एक ब्रांच है। इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, स्पेशली क्योंकि तूने ऑलरेडी अपना स्पिरिचुअल सी खोल लिया था। क्यूपिड बो ऑटोमेटिकली अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर लेता है एक डिवाइन वेपन होने की वजह से, चाहे उसकी किलिंग पावर कम थी, और एक डिवाइन वेपन की पोजीशन ही काफी थी जो तुझे अपनी स्पिरिचुअल सी स्टेबलाइज और स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर रही थी। मेंटल पावर कंटिन्यूअसली स्ट्रांग होती गई और टेलीकिनेसिस में कन्वर्ट हो गई। तू अब हजारों किलोग्राम का बोल्डर उठा सकता था और ऊपर से टेलीकिनेसिस फॉर्मलेस और इनविजिबल होती है। उसे करते वक्त किसी को पता भी नहीं चलता।